सो निखिल, जब जापान की बात आती है, सो जापान इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स रेलवे नेटवर्क्स एंड रेलवेज एंड बुलेट ट्रेन खास करके. सो हैव यू ट्रैवल्ड इन द बुलेट ट्रेन? हाँ, ऑलमोस्ट लाइक एवरी मंथ आई डू. एंड नॉर्मल रेगुलर मेट्रो वगैरह में भी आपने जापान की ट्रैवल किया होगा. एंड यू टोल्ड मी दैट अभी आज जब आप शूट के लिए आए पॉडकास्ट के लिए, सो यू केम वाया मेट्रो, राइट? या तो इंडिया की मेट्रो और जापान की मेट्रो की अगर हम बात करें, सो व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, सो लाइक इंडिया की मेट्रो भी वैसे साफ वगैरह है, और एक्चुअली इंडिया की मेट्रो मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय जापान है. तो हाँ, तो शुरुआत में जो जापान ने ही स्टार्ट करा था इंडिया में मेट्रो रेलवे का प्रोसेस. तो मेरे को ऐसा लगता है कि डिफरेंस टेक्नोलॉजी में तो नहीं है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे सेम है सब कुछ, बट हाउ यू कंट्रोल द सिस्टम, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है. जापान की मेट्रो कभी डिले नहीं होती है. और अगर हो भी गई तो दे अपोलोजाइज सो मच. मतलब आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है. अगर आप ऑफिस लेट हो गए हो तो अपने बॉस को आप दिखा सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है. और मेट्रो आपको वो सर्टिफिकेशन देती है. हाँ, आप वहाँ से ले सकते हो उनके ऑफिस से, मेट्रो ऑफिस से. और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है. अगर आपकी एक चाबी या फिर अम्ब्रेला या लंच बॉक्स भी आपका कहीं खो गया जापान की मेट्रो में, आप भूल गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले वापस. मैंने अपना पैसों से भरा हुआ वॉलेट 2 बार खो चुका हूँ. मैं अपना आईफोन खो चुका हूँ, अपनी एयरपॉड्स खो चुका हूँ. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो कभी मेरे को वापस ना. So how do you get it back? मतलब व्हाट्स द प्रोसेस? आपको बस उतरना है अपने मेट्रो स्टेशन पे. वहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का ऑफिस होता है और वहाँ पे आपको जाना है. वो बोलेंगे हमें मिला है या नहीं मिला है. तो अगर मिला होगा तो आपको वो रिटर्न कर देंगे. आपसे एक एप्लीकेशन साइन करवाएंगे वहाँ पे और आपको सामान दे देंगे. आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो किस कलर का था, किस ब्रांड का था, ताकि वो कंफर्म कर सके. फ़ोन है तो आपसे लॉक खुलवा लेंगे. तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है. और नहीं मिला होता तो वो आपको कंफर्म करते हैं कि अगर जैसी हमें किसी भी स्टेशन पे ऐसी रिपोर्ट आती है कि किसी ने आपका वापस करा है, या फिर हम अपने लोगों को भेजते हैं मेट्रो चेक करने के लिए कि मेट्रो में गिरा तो नहीं हुआ है या फिर रखा तो नहीं हुआ है. तो वो चेक करते हैं. या फिर लोग इतने ज़्यादा सेंसेबल हैं, आपको अगर कुछ भी मिलेगा, आपको टिफ़िन भी मिल गया या फिर अगर अम्ब्रेला मिल गया, तो या तो ऐसी चीज़ों को तो कोई हाथ ही नहीं लगाता है, वो लटकी रहती है. आपने जैकेट अगर रख दी किसी सीट पे और भूल गए, ऊपर आपने रैक पे रख दिया और भूल गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और ले उसे. तो नॉर्मली तो ऐसा कोई ट्रेन वाला ही बंदा आता है और उसको उठा के ले जाता है, अपने ऑफिस में रख देता है लॉस्ट एंड फाउंड में, और वो चीज़ आपको बाद में मिल जाती है. आप इवन कोरियर भी करा सकते हो अपने घर पे, और वो भी जापान गवर्नमेंट करके देती है आपको. तो एक तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है. मतलब हाँ, ये तो ही जैकेट्स और अम्ब्रेलाज. अब आपने जैसे बोला पैसों से भरा वॉलेट, सो आई फील लोग इतने वहाँ पे सेंसिबल एंड सेंसिटिव हैं कि यार वो ऐसा नहीं है कि उठाया जेब में रखा चल दे, चलो ऐसा. वो आके लॉस्ट एंड फाउंड में देंगे उसको कि हमें मिला है. इवन ये शिनचैन वगैरह के एपिसोड्स में भी मैंने देखा था, बचपन में अगर उनको कुछ गिरा हुआ मिल जाता है तो वो हमेशा पुलिस स्टेशन में जाके देते हैं. तो ये सारी चीज़ असली में वहाँ पे कहते होती है. इवन मैंने एक बार प्रैक्टिस करने के लिए इसका एक सिर्फ बहुत थोड़े से पैसे रख के एक वॉलेट को एक पार्क में छोड़ा था, और मैंने सच में देखा था वो गायब हो गया था. तो मेरे को लगा चोरी हो गया, पर मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने बोला कि हाँ, स्कूल के बच्चे हमें ला के दे के चले गए थे, और उसमें से एक भी चीज़ गायब नहीं थी. तो मेरे को लगा भाई ये सच में ब्यूटी है जापान की, कि मतलब इतने ज़्यादा लोग सेंसेबल हैं. और मेट्रो में क्या होता है, एक तो जो वुमेन्स कोच होते हैं तो वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबल होते हैं जापान में. तो रश आवर्स में लाइक सुबह के जो 7 से 9 के बीच में होता है और रात के जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसके बीच में सिर्फ जो वुमेन्स कोच है वो अवेलेबल होते हैं. बाकी उसके अलावा के आवर्स में आप मेंस भी वहाँ पे जाके बैठ सकते हो, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है टोक्यो में. वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है टोक्यो. तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरा ऐसा भी होता है कि मतलब जापान में वुमेन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मेन से विमेन आर मोर. हाँ, तो इस रीज़न की वजह से भी आप वुमेन्स को भी कभी इतना फील नहीं होता है कि मतलब इट्स अनसेफ. आई वॉज अबाउट टू कम टू द सेफ्टी वाली चीज़ कि वहाँ पे सेफ्टी इज़ लाइक मेट्रो में, जैसे यहाँ पे तो इंडिया में बहुत बार इंस्टेंसेस आते हैं ऑफ ईव टीजिंग वगैरह एंड ये सब, बट वहाँ पे आई गेस ऐसा नहीं है. वहाँ पे पहले हुआ करते थे कि मतलब एक तो साथ गैंग मानी जाती थी कि मतलब जो बूढ़े लोग होते थे ना वो फोटोज ले लिया करते थे ऐसे स्कर्ट के नीचे से लोगों लड़कियों की. तो सिर्फ वही एक चीज़ है, मतलब दे डोंट रियली डू इट बाय देमसेल्फ कि मतलब ऐसे टच कर लिया, ऐसा कुछ. ऐसे भी होते होंगे इंसिडेंट, हर कंट्री में होते हैं, बट इट्स वे मोर लेस. मतलब मैंने कभी अब नहीं होता ये वाला जो आपने बताया. बहुत ज़्यादा रेयर है. मतलब कभी
एक बार कभी सुन लिया हमने, साल में एक बार या 2 बार ऐसे सुन लिया, इट्स दैट मच। क्योंकि इंडिया में तो मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं सब बताती हैं कि हमने टच फील करा है या फिर बहुत ऐसा लगा है कि मतलब असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही रेयर है जापान में तो मेरी सारी दोस्त रात के 4 बजे सड़कों पे घूमती हैं, दे वियर लाइक वेरी स्मॉल क्लोथ्स एंड ऑल, इट्स टोटली फाइन देयर। तो मेरे को लगता है कि जापान में सेफ्टी इज़ नॉट अ इशू। इवन चोरी वगैरह भी बहुत रेयर है जापान में। एंड व्हेन इट कम्स टू जैसे अब इंडिया के अंदर तो आप दिल्ली मेट्रो की रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, तो आपको दिख ही रहा है लोग वहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कपल मेकआउट कर रहा है वगैरह वगैरह। तो जापान की मेट्रोज का कैसा रहता है अंदर का एटमॉस्फेयर? ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। जापान के मेट्रोज में क्या होता है, सब शांत होते हैं। एक तो कोई बात भी नहीं करता है जापान की मेट्रो में। वहाँ पे साफ बोला होता है कि मतलब जापान की मेट्रो में बात मत करो, कॉल पे बात नहीं कर सकते हो आप। तो हाँ, तो क्या होता है कि कुछ लोग करते हैं वैसे, बट इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। हाँ, नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड, इट्स नॉट प्रेफरेबल। तो क्या होता है कि सब हेडफोन्स लगाते हैं, ईयरफोन्स लगाते हैं और अपना फ़ोन चलाते रहते हैं। कोई अखबार पढ़ता है, कोई नोवेल पढ़ रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, ऐसा है, बिल्कुल सब शांत है। इवन कुछ आपने वीडियोस भी देखी होंगी जापान की मेट्रो की, एकदम सन्नाटा होता है जैसे कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो गया है, इतना ज़्यादा शांत रहते हैं लोग। और इंडिया की मेट्रो में तो अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हो तो लोग, मेरे को लगता है कि ईयरफोन्स भी यूज़ नहीं करते हैं, वो अपने स्पीकर्स पे ही बजा रहे हैं, 10 लोग और सुन रहे हैं कि अंकल जी क्या देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है वी शुड कंसिडर अगेन कि मतलब सबकी प्राइवेसी है, सबको तुम्हारा गाना नहीं सुनना है भाई। तो ये सारा भी चीज़ मतलब मेरे को लगता है सोचना चाहिए लोगों का। और दूसरा एक ऐसी चीज़ भी है कि मेट्रो में भी कचरा नहीं फेंकते हैं लोग। मतलब मेट्रो में गंदगी नहीं होती है, कोई खा नहीं रहा होता है खाना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है नेग्लेक्ट करी गई हैं लोगों ने। क्योंकि दिल्ली मेट्रो और जो भी मेट्रो हमारे देश में आ रही हैं वो बहुत अच्छी मेट्रो है, मेरे को ऐसा लगता है, बहुत क्लीन है और बहुत ज़्यादा अच्छी एडवांस मेट्रो बनाई गई है। बट लोग उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। ये हमारी ही गलती है, मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी कंट्री में कुछ चीज़ गलत हो रही है, बट हमको ही वो चीज़ों को देखना चाहिए। जापान की मेट्रो बहुत पुरानी है एक्चुअली, 90s से भी बहुत पुरानी उन्होंने मेट्रो बनाई हुई है और वो अभी भी उनकी वही मेट्रो चल रही है, कोई नई मेट्रो नहीं ला रहे हो। और जापान ने हमारे लिए बाद में मेट्रो बनाई और वो इतनी गंदी हो चुकी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स पीपल हु आर मेकिंग थिंग्स डर्टियर और क्लीनर। सो बेसिकली इट्स अबाउट द मेंटेनेंस कि हम किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब वहाँ का मेंटेनेंस इज रियली गुड। एंड सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, आपने कहा कि सब वहाँ शांत बैठते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहे मेट्रो में जाओ, मैं तो रील्स में देखता हूँ आंटियाँ कीर्तन कर रही हैं मेट्रो में और उनको फिर वो आर्मी के लोग उनको रोक रहे हैं, ऑल एंड ऑल लोग स्मूच कर रहे हैं, लोग लाइक लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं आजा बाहर मिल ले। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है जापान में। दे आर वेरी साइलेंट एंड शांत जगह, बहुत ज़्यादा शांत है। वहाँ पे सब एक दूसरे को सीट्स देते रहते हैं। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एल्डर सीट्स या डिसेबल सीट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपको कोई दिखा कि दे माइट नीड इट, तो डेफिनेटली यू विल गेट अप एंड आप बैठ जाइए। ऐसा होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि सीट्स के लिए भाग रहे। एक तो यहाँ पे इंडिया की मेट्रो में लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं किस बात की जल्दी होती है कि लोगों को उतरने से पहले इनको चढ़ना होता है मेट्रो में। जिसको उतरना होता है वो बेचारा पीछे वो धक्का खा के वो उतर भी नहीं पाया। तो जापान में ऐसा नहीं होता है, पहले सब उतरते हैं, फिर सब वेट करते हैं, फिर उसके बाद दे गेट इनटू इट। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। इवन एस्केलेटर में भी क्या होता है, जापान में सब लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं, राइट साइड पूरी खाली होती है। तो जिनको जल्दी होती है वो राइट साइड से चल के जाते हैं और जिनको आराम से जाना होता है वो लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं। यहाँ तो कैसे भी जाओ, बस हम यहाँ खड़े हैं, सामान 2 बैग्स यहाँ पे पड़े हैं एस्केलेटर में। जिसको जल्दी है वो भी ऐसे खड़ा है कि भाई अब मैं जा भी नहीं सकता चल के। तो ऐसा होता है कि तुम्हें जल्दी जाना है तो तुम राइट साइड से जाओ, हम लेफ्ट साइड पे खड़े होंगे। तो मेरे को लगता है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये क्या अनस्पोकन रूल्स हैं। जापान की गवर्नमेंट ने ऐसे रूल नहीं बनाए हैं, इट्स जस्ट पीपल हु आर मेकिंग इट and everyone is following them. So it makes it even more beautiful that wow, everyone is doing things so systematically. That's true. It's nothing is written कि मतलब you cannot speak in metro, you cannot eat in metro. It's just unspoken rule और people are following it. और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है जापान के लिए।